सम्राट बिंबिसार का सारा सत्य आम्रपाली के सामने था, लेकिन आम्रपाली का अपने ऊपर इतना कमजोर विश्वास देख सम्राट बिंबिसार का हृदय अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा आहत हुआ था। इसलिए उन्होंने खुद में ही निर्णय लिया था कि अब वो वैशाली छोड़ देंगे। उन्होंने जाते जाते आम्रपाली से आखिरी बार कहा, आम्रपाली, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। उम्मीद है कि आप प्रसन्न रहेंगी। आम्रपाली सम्राट की तरफ ही देख रही थी। सम्राट भले ही मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर रहस्यमयी भाव थे, जिसे आम्रपाली पढ़ जरूर रही थी लेकिन समझ नहीं पा रही थी। सम्राट बिंबिसार आम्रपाली की तरफ ऐसे देख रहे थे मानो अपनी आंखों में हमेशा हमेशा के लिए उसकी तस्वीर बना लेना चाहते हो। अगले ही पल अंते नाग ने उनके कानों के पास आकर धीरे से कहा, तो क्या सम्राट अब आप मगध वापस नहीं जाएंगे? अंते नाग की बात सुन सम्राट बिंबिसार को याद आया कि उन्हें वहां से निकलना है। उन्होंने अंते नाग से इशारों में ही कह दिया कि अब वो अपना निर्णय नहीं बदलेंगे। इसके बाद उन्होंने आम्रपाली से कहा, अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए आम्रपाली। ये बोलकर सम्राट वहां से जाने लगे। आम्रपाली को कुछ समझ नहीं आया कि वो जा कहाँ रहे हैं। उसने उनके पीछे जाते हुए पूछा, भानु प्रताप जी, अब आप कहाँ जा रहे हैं? सम्राट चलते चलते रुक गए। आम्रपाली का सवाल सुनकर वो उसकी तरफ पलटे और कुछ सोचते हुए कहते हैं, कुछ आवश्यक काम है इसलिए वापस जा रहे हैं। सम्राट बिंबिसार आम्रपाली से झूठ बोल रहे थे, इसलिए उनकी नजरें झुकी थी, लेकिन आम्रपाली उनके चेहरे के भाव समझ रही थी। उसे संदेह हो रहा था, इसलिए उसने कहा, आप वापस लौट कर आएंगे ना? सम्राट आम्रपाली की तरफ देखते हुए बिना कुछ बोले कुछ इस तरह मुस्कुराए मानो ये आम्रपाली और उनकी आखिरी भेंट हो। उन्होंने अपने मन में कहा, क्षमा करना आम्रपाली, अब हम लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन खुद में संकल्प लेते हैं कि आपके करीब किसी पुरुष को भी नहीं आने देंगे। भले ही हम आपके पास ना रह सकें तो क्या हुआ, हम दूर से ही आपकी रक्षा करेंगे। आम्रपाली उनकी इस मुस्कान की वजह समझ नहीं पाई थी। उसे लगा कि सम्राट अवश्य वापस लौट कर आएंगे, इसलिए उसने उन्हें विदा करते हुए कहा, ठीक है, आप जाइए, मैं आपकी मंगल यात्रा की कामना करूंगी। इसके बाद सम्राट वहां से जाने लगे। वो अपने घोड़े के पास पहुंचे ही थे कि तभी युवराज स्वर्णसेन की आवाज आई, देवी आम्रपाली, आप ठीक तो है ना? युवराज और मणिधर काफी तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए वहां पहुंच चुके थे। उनकी आवाज सुन सम्राट रुक गए और उनकी तरफ देखने लगे। आम्रपाली ने युवराज की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ युवराज, हम ठीक हैं। युवराज स्वर्णसेन आम्रपाली के चेहरे के भाव पढ़ नहीं पाए थे। वो सम्राट बिंबिसार की तरफ घूर कर देख रहे थे। उन्होंने उनसे कहा, हमने आपसे कहा था कि देवी आम्रपाली से दूर रहिएगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि आप अपनी आदतों से बाज आएंगे। आज आपने हमें मजबूर कर दिया है। युवराज को क्रोधित होता हुआ देखकर आम्रपाली ने उन्हें समझाते हुए कहा, नहीं युवराज, शांत हो जाइए, जो भी कुछ हुआ था वो सब हमारा भ्रम था। ये सुनकर युवराज ने हैरानी से आम्रपाली की तरफ देखा और कहा, भ्रम था? इसका क्या मतलब है आम्रपाली? इसके बाद आम्रपाली ने युवराज स्वर्णसेन को सारी बातें बताई और अंत में क्षमा मांगते हुए कहा, हमें माफ करना युवराज, हमने अपने साथ साथ आप सबके मन में भी भानु प्रताप जी के लिए गलत धारणाएं पैदा कर दी। सत्य जानने के बाद युवराज को अपने किए पर अब पछतावा हो रहा था। कुछ देर तक खामोश खड़े रहे, क्योंकि सम्राट बिंबिसार से कहने के लिए उनके पास शब्द नहीं बचे थे। उन्हें सम्राट की वो बातें याद आने लगी जब घाट पर उन्होंने युवराज से कहा था कि जब आपको सत्य का पता चलेगा तब आपको पछतावा होगा, और आज बिल्कुल वही हो रहा था। सम्राट युवराज की तरफ देख रहे थे। युवराज ने सम्राट के आगे दोनों हाथ जोड़कर और ग्लानि भरी नजरों से उन्हें देखते हुए कहा, क्षमा करना भानु प्रताप जी, हमने आपको समझने में भूल कर दी। सम्राट ने कहा, हमें इस बात की खुशी है युवराज की आम्रपाली जी के पास न सिर्फ सरना बल्कि आप जैसा मित्र भी है, जो उनके हित के लिए हर समय खड़ा रहता है। अच्छा, अब हमें देर हो रही है, हमें निकलना चाहिए। सम्राट कहीं जा रहे हैं? ये सुन युवराज ने तुरंत उनसे इसकी वजह पूछी, पर सम्राट ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद सम्राट बिंबिसार अंते नाग के साथ वहां से निकल गए। इधर आम्रपाली उन्हें तब तक जाते हुए देखते रही जब तक वो उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गए। युवराज भी आम्रपाली के साथ वहीं खड़े थे। सम्राट के जाते ही उन्होंने आम्रपाली से कहा, अब हमें भी निकलना चाहिए। युवराज की बात सुन आम्रपाली वहां से जाने लगी, लेकिन वो बार बार पलटकर उस रास्ते को देख रही थी जहां से सम्राट अभी अभी गए थे। पर वो इस बात से अनजान थी कि सम्राट अभी भी उसकी नजरों से छुपकर उसे ही देख रहे थे। जब वो वहां से चली गई तो अंते नाग ने सम्राट से पूछा, क्षमा कीजिएगा सम्राट, परंतु हमें एक बात समझ नहीं आई। हाँ पूछो। सम्राट वैशाली की सीमा पर आम्रपाली को वापस जाते हुए देख रहे थे। अंते नाग ने पूछा,
आपने देवी आम्रपाली से झूठ क्यों कहा कि आप काम से वापस जा रहे हैं? सम्राट ने उसे समझाते हुए कहा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सत्य जानकर आम्रपाली उदास हो जाए। अगर हम उसे सत्य बता देते तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। फिर कुछ पल के लिए रुककर उन्होंने एक लंबी सांस ली और आगे कहा, वैसे भी प्रेम में एक दूसरे की खुशी के लिए छोटे मोटे झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन ये हमेशा एक दूसरे के हित के लिए होते हैं अंतेनाग। अच्छा अब चलो, हमें देर नहीं करनी चाहिए, अन्यथा हमारा मन बदल जाएगा और हम यहीं रह जाएंगे। इसके बाद वो दोनों वहां से चले गए। इधर महल आने के बाद आम्रपाली नीलपद महल चली गई थी और युवराज राजमहल में थे। आम्रपाली को वापस आया देखकर सोम अंदर ही अंदर घबरा रहा था, लेकिन आम्रपाली के होठों पर मुस्कान थी। उसने सोम से कहा, सोम हम कितने बड़े अज्ञानी हैं। जो इंसान हमेशा से हमारे हित के लिए खड़ा रहा, उसे हम दासी की कही बातों से आरोपी समझ बैठे और न जाने क्या क्या कह दिया। लेकिन हम खुश हैं क्योंकि हमारे हृदय का सारा मैल खत्म हो गया है। अब जब भी भानु प्रताप जी वापस आएंगे, हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। आम्रपाली मन ही मन भानु प्रताप के वापस आने की कामना कर रही थी, लेकिन सम्राट वापस क्यों गए हैं इसकी वजह वो नहीं जानती थी। सोम ने जब आम्रपाली की बातें सुनी तो उसे सुकून मिला कि कम से कम उसका नाम इन सब में नहीं आया, लेकिन वो उदास भी था कि आम्रपाली और भानु प्रताप के बीच एक बार फिर सब कुछ ठीक हो गया था। उसने अपने मन में कहा, आपको खुश देखकर हमें भी खुशी होती है आम्रपाली जी, लेकिन जब वो भानु प्रताप आपके आसपास भी होता है ना, तो हमें बहुत गुस्सा आता है और हम अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाते। उम्मीद करते हैं कि भानु प्रताप कभी वापस ना आए। शाम हो चुकी थी। युवराज स्वर्णसेन, राजकुमार मणिधर और राजकुमारी मुकुंदा के साथ आखेट से वापस लौट रहे थे। तभी सामने से एक सैनिक तेजी से दौड़ता हुआ उनकी तरफ आया। उसे देख युवराज तुरंत रुक गए और कहते हैं, क्या हुआ, तुम इतनी तेजी से भागते हुए क्यों आ रहे हो? उस सैनिक ने सिर झुकाकर युवराज का अभिवादन किया और कहा, युवराज, अंगरक्षिका सरना जी खतरे में है। अवंती से वैशाली आ रहे राहगीरों ने बताया कि वो अपने घोड़े से वैशाली की तरफ वापस आ रही थी कि तभी रास्ते में कुछ अनजान लोगों ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें बंदी बनाकर ले गए। जैसे युवराज को ये पता चला, उन्होंने आप देखा न ताब और अपना घोड़ा सीधा आम्रपाली के महल की तरफ दौड़ा दिया। राजकुमार मणिधर और राजकुमारी मुकुंदा भी उनके पीछे पीछे चल दिए। उस वक्त आम्रपाली महल में ही थी। युवराज स्वर्णसेन भागते हुए उनके पास आए और कहते हैं, आम्रपाली, हम सरना को लेने जा रहे हैं। युवराज स्वर्णसेन के चेहरे पर चिंता देखकर आम्रपाली गंभीर हो उठी। उसने पूछा, आप इतने चिंतित क्यों नजर आ रहे हैं युवराज? क्या हुआ सरना को? इससे पहले युवराज स्वर्णसेन कोई जवाब दे पाते, राजकुमारी मुकुंदा बोल पड़ी, आम्रपाली, सरना संकट में है। युवराज स्वर्णसेन आम्रपाली को ये बात नहीं बताना चाहते थे, लेकिन मुकुंदा ने जब ऐसा कहा तो वो उसकी तरफ घूर कर देखने लगे और फिर एकदम से बात को संभालते हुए कहते हैं, सरना हर संकट से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी हमें उसकी सहायता के लिए जाना है। सरना के प्राणों पर संकट है? ये जानकर आम्रपाली अंदर ही अंदर घबरा गई थी। उसने तुरंत युवराज से कहा, फिर आप विलंब क्यों कर रहे हैं युवराज? जल्दी जाइए, हमारी सरना को कुछ भी नहीं होना चाहिए। युवराज ने आम्रपाली को संभालते हुए कहा, निश्चिंत रहिए, उसे कुछ नहीं होगा और हम उसे सुरक्षित वापस लेकर आएंगे, लेकिन आपको एक वचन देना होगा। वचन? कैसा वचन? आम्रपाली ने जब पूछा तो युवराज ने जवाब देते हुए कहा, जब तक हम सरना को लेकर वापस लौट कर नहीं आते, तब तक आप किसी भी परिस्थिति में नीलपद महल से बाहर नहीं जाएंगी। वचन दीजिए आम्रपाली। ये सुनकर आम्रपाली चुप थी। तो युवराज ने कहा, आम्रपाली, ये वचन ही आपके लिए लक्ष्मण रेखा का काम करेगा। आप जब तक इस रेखा के अंदर हैं, सुरक्षित हैं। युवराज के बार बार कहने के बावजूद भी आम्रपाली असमंजस्य में थी कि क्या उसे वचन देना चाहिए। जब एक बार फिर युवराज ने जोर दिया तो आम्रपाली ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है, हम वचन देते हैं, परंतु एक शर्त पर। आम्रपाली की बात सुन युवराज दुविधा में आते हुए कहते हैं, शर्त? कैसी शर्त? आम्रपाली ने आगे कहा, जब आप हमें वचन दे कि आप किसी भी परिस्थिति में सरना को वापस लेकर आएंगे। युवराज इस बात से अनजान थे कि सरना कहाँ है और किस स्थिति में है। इसके बावजूद भी उन्होंने आम्रपाली को तुरंत वचन दे दिया और कहा, अगर आप कहती हैं तो हम वचन देते हैं। चाहे कितना भी वक्त लग जाए या कैसी भी स्थिति हो, हम तभी वापस लौटेंगे जब सरना साथ में होगी, अन्यथा हम वैशाली में पैर नहीं रखेंगे। युवराज का वचन सुनकर आम्रपाली को थोड़ी संतुष्टि हुई और उसने आगे कहा, तो फिर ठीक है, हम भी वचन। आम्रपाली वचन देने ही वाली थी कि तभी मणिधर ने उनकी बात बीच में काट दी और युवराज से कहा, युवराज स्वर्णसेन, आप निश्चिंत होकर जाइए। आम्रपाली जी की सुरक्षा के लिए हम यहाँ पर हैं, हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन अब आप यहाँ से जाइए, क्योंकि जितनी देर आप यहाँ से जाने में करेंगे, उतना ही सरना के प्राणों। इतना कहते कहते युवराज मणिधर को एहसास हुआ कि उन्होंने आम्रपाली के सामने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। वो अपनी बात पलटते हुए बोले,
सरना के प्राणों पर संकट नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी आपको देरी नहीं करनी चाहिए। मणिधर को बात संभालते देख युवराज ने एक गहरी सांस ली। आम्रपाली को वचन लेने से रोक देने की बात उन्हें अभी भी सही नहीं लग रही थी। वो मणिधर को बताना चाहते थे कि यदि आम्रपाली महल से बाहर जाती हैं तो वो सुरक्षित नहीं रहती हैं, और यही कारण था कि वो वचन मांग रहे थे। और तभी आम्रपाली भी बोल पड़ी, हाँ युवराज, आप हमारी चिंता छोड़िए और सरना को वापस लेकर आइए। ये सुनकर अब युवराज के पास कहने के लिए कुछ नहीं रह गया था, पर फिर भी उन्होंने युवराज मणिधर के कानों में धीरे से कुछ कहा। अब जब आपने जिम्मा उठाया है तो अच्छे से निभाइएगा, ठीक है? ये बोलकर युवराज कक्ष से बाहर निकल गए। वो कक्ष से बाहर निकलकर थोड़ा आगे ही बढ़े थे कि तभी उनके पीछे पीछे चल रही राजकुमारी मुकुंदा ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुकिए युवराज। युवराज स्वर्णसेन जल्दबाजी में थे। उन्हें जल्द से जल्द वैशाली से निकलकर सरना तक पहुंचना था, इसलिए वो राजकुमारी की बात सुन नहीं पाए और आगे बढ़ गए। तभी राजकुमारी मुकुंदा उनके रास्ते में आकर खड़ी हो गई और चिंतित होते हुए कहती हैं, युवराज ये आप क्या कर रहे हैं? आपने बिना सोचे समझे आम्रपाली को वचन दे दिया। आपको पता भी है कि सरना कहाँ है और किस हाल में है? युवराज और राजकुमार मणिधर को मुकुंदा की बातें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो ये सवाल क्यों पूछ रही हैं। उन्होंने एक साथ कहा, जो कहना है साफ साफ कहिए राजकुमारी। राजकुमारी मुकुंदा ने अपने शब्दों में कठोरता लाते हुए कहा, क्षमा कीजिएगा युवराज, परंतु हम नहीं चाहते कि आप सरना के पास जाएं। ये सुन युवराज हैरानी के साथ कहते हैं, परंतु क्यों? और आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपको पता है ना उसके प्राण संकट में है। युवराज हम नहीं चाहते आप उन्हें बचाने के लिए अपने प्राण संकट में डालें। राजकुमार मुकुंदा को अपनी फिक्र करते हुए देख युवराज ने उन्हें समझाते हुए चिंता करने से मना किया। जब वो मान गई तो युवराज वहाँ से चले गए। इधर आचार्य सुमंत का गुप्तचर युवराज को जाते हुए देख रहा था। युवराज के निकलते ही वो तुरंत आचार्य के पास पहुंचा और उन्हें बताया कि युवराज वेश बदलकर वैशाली से निकल गए हैं। ये सब जानकर आचार्य सुमंत मन ही मन कहते हैं, वेश बदल के तो तुमने मेरा काम और भी आसान कर दिया युवराज। उसके बाद वो खुश होते हुए गुप्तचर को आदेश देकर कहते हैं, अब जब तुमने उन्हें बदले हुए वेश में देख ही लिया है तो तुम ही अपने साथियों के साथ जाओ और उनका भी अंत कर दो। आचार्य की आज्ञा मानकर गुप्तचर तुरंत वहां से निकल गए। इधर अब आम्रपाली एक तरह से अकेली थी। अब यदि उसके साथ कोई था तो सिर्फ और सिर्फ सोम। इस बीच सुभद्रा आम्रपाली के महल में आ गई थी। सुभद्रा को बिल्कुल राजकुमारियों की तरह सजा हुआ देखकर महल की दासियां भी मंत्रमुग्ध हो गई थीं। किसी की भी नजर उससे हट नहीं रही थी। तभी एक दासी ने आकर उससे पूछा, अरे वाह सुभद्रा, तुम तो बिल्कुल बदल गई, कितनी सुंदर लग रही हो। सुभद्रा के अंदर अहंकार ने जन्म ले लिया था। उसने इतराते हुए कहा, तुम नहीं, आप कहो हमें। ठीक नहीं रही, अब हमारा दर्जा काफी ऊंचा हो चुका है। सुभद्रा को इस तरह से बात करते हुए देख उन दासियों का उत्साह एकदम से ठंडा पड़ गया, पर वो उसे जवाब में कुछ न कह सकी। इधर आम्रपाली नील पद्म सरोवर की तरफ जा रही थी, पर जैसे ही उसकी नजर सुभद्रा पर पड़ी तो वो उसकी तरफ बढ़ गई। आम्रपाली सुभद्रा की ओर बढ़ रही थी कि तभी उसने सुभद्रा को दासियों से बात करते सुना। सुभद्रा ने कहा, रही बात हमारी सुंदरता की, तो वो पहले आम्रपाली ने हमारे रूप को दबाकर हमें दासी बना रखा था, तो राज दर्जे में हम उनके बराबर हैं। अब हमें राजकुमारी कह लो या भविष्य की नगर वधू। सुभद्रा ने अपनी बात कह तो दी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ठीक उसके पीछे खड़ी आम्रपाली ये सब सुन चुकी है। उसने आगे कहा, बस कुछ दिन और फिर इस महल में हमारा शासन होगा, ना कि आम्रपाली का। सुभद्रा की इस बात का जवाब कैसे देगी आम्रपाली? क्या युवराज भी सरना की तरह आचार्य के शिकार बन जाएंगे? क्या होगा कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए सुनते रहिए।